सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप लोग की एक क्वेरी है कि आप लोग मीडियम चेंज करना चाहते हो, हिंदी टू इंग्लिश जाना चाहते हो। हालांकि मैं भी गया हूँ, मैंने भी यूपीएससी प्रिपरेशन जब स्टार्ट की थी, जिस टाइम पर कॉलेज में एडमिशन लिया था, आज मैं लास्ट ईयर में हूँ, उस टाइम पर मैंने भी हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया था। 12th तक मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी, यूपी बोर्ड से पढ़ाई करी, और उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश मीडियम में आया और इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। और आज मैं इंग्लिश मीडियम से काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ। अभी मैं आंसर राइटिंग इंग्लिश में करता हूँ, साथ में रीडिंग और सारी क्लासेस सारी सब कुछ मेरी इंग्लिश में होती हैं। अब उसको समझता कैसे हूँ मैं, कैसे मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया है। हालांकि पूरी बात करें तो 100% तो इम्प्रूव नहीं हुई है, टाइम लगता है कोई भी भाषा सीखने में। भाषा एकदम ऐसे नहीं सीख जाते हैं, लेकिन हाँ, वादा करता हूँ आप अगर इस वीडियो को देख लोगे और उसको अगर आप अपने ऊपर अप्लाई कर लोगे, तो उसके बाद आप इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। आप बहुत अच्छे से आप अपने मीडियम को चेंज कर सकते हो। अब पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे सकता हूँ कि मैं कभी भी किसी को ऐसे नहीं कहूँगा कि आप मीडियम चेंज कर लो। अगर आपकी चॉइस है, अगर आपके पास टाइम है तो आप चेंज कर सकते हो, अन्यथा अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जिस भी मीडियम में कंफर्टेबल हो उसमें आप कर सकते हो। कोई भी मीडियम खराब नहीं होता है, बस खराब होता है आपके तैयारी करने का तरीका और आपका वे। तो बस आपको क्या करना है, मीडियम को एक माध्यम बना करके, मीडियम तो एक माध्यम है, बाकी स्टडी आपको करनी है। लेकिन तब भी अगर आप मीडियम चेंज करना चाहते हो, अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो, बस बने रहिए वीडियो में और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज आप सभी को इस चैनल पर मिलते रहें। और वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि आपके दोस्तों की और हेल्प हो जाए। कोई भी क्वेरी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ना 4 वे बताने वाला हूँ। 4 तरीके आपको अपने जीवन में अपनाने हैं और उसके बाद आपकी जो इंग्लिश है एकदम काफ़ी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में 4 वे अपनाए और उसके बाद जैसे ही 4 तरीकों को मैंने अपने जीवन में फॉलो किया और उसके बाद मेरी इंग्लिश जो थी इंप्रूव होती चलेगी। और आज भी वही मैं काम कर रहा हूँ ताकि मेरी इंप्रूव और अच्छे से हो सके। तो आप लोग समझ ही सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है, 4 तरीके जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको फॉलो कर रहे हैं और 60 दिन आप फॉलो कर लो। 60 दिन बाद आपको पता चल जाएगा। 60 दिन तो बहुत बड़ी बात कर दी मैंने, 1 महीने अगर आप फॉलो कर लोगे, 1 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो इंग्लिश है वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको एक अपनी कहानी बताता हूँ कि जिस टाइम पर मैं यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहा था, जिस टाइम पर कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था और जिस टाइम पर मैं 12th कर रहा था, उस टाइम पर मैं स्टेंजा याद करता था या फिर कोई पैराग्राफ याद करता था या कोई क्वेश्चन होता था उसको समझ करके और उसकी क्वेश्चन के आंसर को याद करता था। समझ रहे हो ना? यानी कि क्वेश्चन का आंसर जो था उसको बनाना नहीं आता था। लेकिन आज क्या है, हम लोग सब कुछ करते हैं। क्या है ना कि जब जिस टाइम पर हम हिंदी मीडियम में होते हैं तो हमारे टीचर्स होते हैं, हमको रटाने का काम करते हैं और वो रटाने वाला जो काम है ना उसको साइड कर देना है। बस आपको क्या करना है, आपको समझना है। ठीक है, तो 4 वे क्या क्या है, 4 तरीके क्या क्या है, तो आप बता देता हूं आपको 4 कौन कौन से तरीके आपको फॉलो कर रहे हैं, जो कि 60 दिन के अंदर आप अच्छे से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। तो पहले, अगर आप भी 2026 में यूपीएससी एग्जाम के लिए अपियर होने के प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप पोल के साथ। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस कंडक्ट कराने जा रहा है इंडिया का यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट यूपीएससी एनसेट 2025, जहां आप जीत सकते हैं अप टू 90% स्कॉलरशिप, यूपीएससी वेलकम किट, यूपीएससी एसेंशियल किट एंड मेनी अदर एक्साइटिंग ऑफर्स। ये टेस्ट 23 मार्च संडे को होने वाला है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। ऑफलाइन मोड्स में आप करोलबाग, मुखर्जी नगर, लखनऊ, पटना और साथ ही जयपुर, इंदौर, प्रयागराज के साथ साथ इन सभी सेंटर्स पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग की बात करें तो 11 से 12 AM तक रहेगी। रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, सो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करें और रजिस्ट्रेशन जरूर करें। पहला तरीका है आपका रीडिंग, कि आपको कभी भी जो है जीवन में रीडिंग को नहीं छोड़ना है और रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रीडिंग करोगे तो आपकी वोकेबलरी है काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि रीडिंग करने से नए नए वर्ड हम लोग सीखते हैं, नए नए वर्ड हमको देखने को मिलते हैं और उसके बाद उनके ऊपर हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही आप रीडिंग करना स्टार्ट करोगे, डेली 2-3 पेज स्टार्ट करोगे पढ़ना, एनसीईआरटी आप फॉलो करोगे यूपीएससी की, तो इंग्लिश की ही बुक लेना, हिंदी की कोई भी बुक मत लेना। अगर आप इंग्लिश में जाना चाहते हो तो हिंदी को बिल्कुल साइड कर दो, इंग्लिश में घुस जाओ। पहली बार में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ, कुछ समय बाद आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको रीडिंग करना है। रास्ते में कहीं जा रहे हो तो कुछ भी अगर पढ़ा लिखा मिल जाए तो उसको भी रीडिंग कर लेना है, वहीं पर सोच लेना है उसके बाद हम इसको हिंदी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको। इस प्रकार से आपको जाते चलते टाइम, फिरते टाइम, सोते टाइम, पढ़ते टाइम, जागते टाइम, खाते पीते टाइम, हर जगह आपको जो रीडिंग करनी है, सोचना है अपने माइंड में। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर टाइम ही करते रहो, कभी कभी माइंड में आता है तो उसको जरूर सोचना है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड आपका है कि सेकंड आपको सुनना यानी लिसनिंग करनी है। लिसनिंग क्या है कि आपको कोई मूवी देख लेनी है या फिर कोई लेक्चर है, आपका लेक्चर देख लेना है। वैसे ही आप लोग जानते हो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जितने भी टीचर्स हैं वो इंग्लिश ही बोलते हैं, मतलब बोल सकते हैं अगर मोस्टली तो इंग्लिश के जितने भी टीचर है सारे इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो उनकी जो लेक्चर है वो इंग्लिश में सुनोगे। पहली बार आपको समझ में नहीं आएंगे, नहीं सुन पाओगे, लेकिन हाँ, एक समय वो आएगा कि सारे लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे। क्योंकि जिस टाइम पर हमने जन्म लिया था उस टाइम पर कोई भी लैंग्वेज हमको नहीं आती थी, ना तो हिंदी आती थी, ना ही कुछ भी आता था। तो क्या हुआ, हमने सुन सुन के और हिंदी बोलना सीख लिया। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर हम लिखना नहीं जानते थे लेकिन बोलना जानते थे।
थे। बस आपको क्या करना है, लिखना नहीं सीख पाओगे लेकिन तब तक बोलना सीख जाओगे सुन सुन के, समझ रहे हो ना। तो बस आपको क्या करना है, आपके पास जो कैपेसिटी है वो सुनने की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, सुन करके व्यक्ति बहुत अच्छे जल्दी सीख जाता है। और इसीलिए हम लोग कोचिंग्स लेते हैं, इसीलिए कुछ हम लोग क्लासेस लेते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको सुनना है। थर्ड तरीका क्या है कि आपको राइटिंग करनी है, यानी कि डेली राइटिंग करोगे, डेली एक आंसर लिखोगे तो उसके बाद आपकी जो इंग्लिश है वो इंप्रूव होती चली जाएगी और लिखने का तरीका आपका बन जाएगा। आप लिखना सीख जाओगे, सोचना सीख जाओगे, क्योंकि जिस टाइम पर हम लोग कोई आंसर लिखते हैं ना तो उस टाइम पर हमारा माइंड जो है उसी के ऊपर काम करता है और सोचता है। क्योंकि मैं जिस टाइम पर आंसर लिखता था और आज भी लिखता हूँ तो मेरा माइंड जो है एकदम उसके ऊपर काम करता है। मैं इंग्लिश में उसको सोचता हूँ, इंग्लिश में ही लिखता हूँ, समझ रहे हो ना। या फिर हिंदी में सोच रहे हैं तो लेकिन उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिखते हैं, और जब लिखोगे तो आपकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी अच्छे से इंप्रूव होती चली जाएगी। जैसे ही आप इंप्रूव करते जाओगे धीरे धीरे आप जो एक अच्छे इंसान बन जाओगे, इंग्लिश में आप काफ़ी अच्छे से बोल सकोगे, काफ़ी अच्छे से लिख सकोगे और काफ़ी अच्छे से समझ सकोगे, ठीक है। लेकिन चौथा वे जो आता है, चौथा वे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा, यानी कि बोलने की प्रैक्टिस करनी है आपको। जितना बोलोगे उतना ही सब कुछ होगा। धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करोगे, टूटी फूटी बोलना स्टार्ट करोगे, शुरू शुरू में आपको इंग्लिश नहीं आएगी, लेकिन हाँ धीरे धीरे आप अगर बोलना स्टार्ट कर दोगे देन आपकी जो इंग्लिश है एकदम अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी और बहुत अच्छे से आप जो है एकदम स्पेशली तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से आप बोलना स्टार्ट कर दोगे। तो क्या होता है ना कि अपने जीवन में हम टूटी फूटी हिंदी बोलना स्टार्ट किए थे और उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे उसको और अपने ऊपर लाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे और बोलना स्टार्ट किया, गलत सलत बोला, लेकिन हाँ उसके बाद फिर हमारी हिंदी जो थी काफ़ी अच्छी हो गई थी। बस जैसे आपने हिंदी को इंप्रूव किया, जैसे आपने हिंदी को सीखा, उसी प्रकार से आपको इंग्लिश पे भी काम करना है, इंग्लिश को भी उसी प्रकार से सीखना है। और रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर आपको आनी चाहिए, यानी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ऐसी बात नहीं कि पूरी ग्रामर ही आनी चाहिए उसके बाद ही। क्योंकि आज के समय में टीचर्स जो क्या होते हैं, टीचर्स क्या करते हैं, ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चे को ना प्रैक्टिस नहीं कराते। जीवन में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई काम नहीं कर पाओगे। तो बस आपको क्या करना है कि आपको ग्रामर पे ज़्यादा फोकस नहीं करनी है। ग्रामर में आपको टेंस आने चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आना चाहिए। बस इतना आपको करना है और उसके बाद फिर आपकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 4 तरीके में आपको बताए हैं, 4 तरीके क्या क्या है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और उसके बाद स्पीकिंग, ठीक है। 4 तरीके अगर आप अपने जीवन में फॉलो कर लोगे उसके बाद आपकी जो इंग्लिश है काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। सेकंड पार्ट अगर आपका इसका देखना चाहते हो वीडियो को तो सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, तो इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी वीडियो बहुत सारी आने वाली हैं जो कि आप सभी को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, आपकी इंग्लिश को आपको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।